अक्षय तृतीया की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया के दिन को अबूझ मुहूर्त कहते हैं और इस दिन कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं। किसी भी तरह का टोने टोटके करते हैं तो इसका फल हाथों हाथ मिलता है। स्वस्तिक का मतलब होता है कुशल और कल्याण। गणेश पुराण में कहा गया है कि स्वस्तिक का चिन्ह भगवान गणेश का स्वरूप है, जिसमें सभी विघ्न, बाधाओं और अमंगल को दूर करने की शक्ति है। और पुराणों में स्वस्तिक को अविनाशी ब्रह्म की संज्ञा भी दी गई है। इसे धन की देवी लक्ष्मी यानी श्री का प्रतीक भी माना गया है। आज हम आपको स्वस्तिक से जुड़े हुए वो प्रयोग बताएंगे जो आप अक्षय तृतीया के दिन करके अपने जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। स्वस्तिक वैसे तो हल्दी से भी बनता है, गोबर से भी बनता है। गोबर से बनाया हुआ स्वस्तिक पितृदोष को शांत करता है, लेकिन जो हल्दी से स्वस्तिक बनता है ये जीवन में शुभ मांगलिक कार्यों को बढ़ावा देता है। और जो सिंदूर से बनता है वो जीवन में उमंग, उल्लास, खुशियों को आगमन का संकेत होता है। तो आज हम आपसे स्वस्तिक कहाँ बनाए इस अक्षय तृतीया पर कि जीवन में जो लक्ष्मी है वो स्थिर हो जाए। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, अगर पूजा स्थान पर स्वस्तिक बनाकर उनकी पूजा करें, आप फूलों से भी बना सकते हैं। देवी देवता जागृत अवस्था में आ जाते हैं और आपकी मन्नत, आपकी पूजा स्वीकार कर लेते हैं, मन्नत को पूरी करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपका व्यापार नहीं बढ़ पा रहा है, तब इस अक्षय तृतीया के दिन अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में आप हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। अपने पूजा स्थान पे भी बना सकते हैं। कहाँ बनाएंगे? एक थाल में बनाइए, हल्दी से स्वस्तिक बनाइए और इसके बाद गुड़ का भोग लगाइए इसी स्वस्तिक को और उनकी पूजा करें। ऐसा करने से आपका व्यापार बढ़ने लगेगा, खूब तरक्की करेंगे आप। ये प्रयोग अक्षय तृतीया को ही किया जाएगा। अगर स्वस्तिक बनाकर आप देवी देवता को स्थापित करते हैं तो उस तरह से एक तरह से कहिए तो देवी देवता जागृत अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इस अक्षय तृतीया पर एक छोटा सा स्वस्तिक खरीद कर ला सकते हैं, चांदी का। लेकिन स्वस्तिक जो लाइएगा आप पूजा करने के लिए वो खुला होगा। और अगर आप गले में धारण करना चाहते हैं पूजा करने के बाद तो गोलाकार आकृति में के अंदर जो स्वस्तिक होता है वही लीजिएगा। खुला स्वस्तिक गला में धारण नहीं करना चाहिए। क्योंकि शाम में जब आप, वैसे अक्षय तृतीया की पूजा आप दिन में ही करेंगे, लेकिन शाम के समय जब दिया बाती करेंगे तब आप एक थाल पर स्वस्तिक बनाकर उस पर आप दीपक जलाइएगा। अपनी मन्नत भगवान से कहिएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर विशेष कोई मनोकामना है तो उल्टा स्वस्तिक पास के किसी भी मंदिर में जाकर बनाकर चले आइए इस अक्षय तृतीया के दिन, कोई भी भगवान के मंदिर में उल्टा स्वस्तिक। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब एक सीधा स्वस्तिक वहीं पर पास में जहाँ पर आपने पहले बनाया था बनाकर भगवान को धन्यवाद कह के घर चले आइए। मंदिर में कहीं भी बना सकते हैं, अंदर की तरफ से, बाहर की तरफ से, दीवार में, कहीं भी जहाँ भी आपको समझ में आए। तो ये स्वस्तिक बनेगा सिंदूर से, इस बात का याद रखिएगा। कई बार क्या होता है, आपको नींद ही नहीं आता है। अब नींद नहीं आती है तो क्या करेंगे, बेड पर बैठे बैठे इस अक्षय तृतीया के दिन एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। बेड पर लेटे हुए हैं, अब वहाँ लेटने के बाद अपने हाथों से उंगली के सहारे हवा में ही एक स्वस्तिक बनाएं। आंखें बंद करें, आपको नींद आएगी, अच्छे सपने आएंगे, बुरे सपने नहीं आएंगे। और ये प्रयोग तो आप वैसे हमेशा ही के लिए कर सकते हैं, लेकिन विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप गोबर से भी मंदिर में उल्टा स्वस्तिक बना सकते हैं। आपके पितृ भी शांत होंगे और आपकी मन्नत भी पूरी होगी। तो पितरों की कृपा के लिए, सुख समृद्धि के लिए गोबर के स्वस्तिक बनाने चाहिए। लेकिन आइए चलिए एक और चीज़ आपको हम खास बता दें। जब आप अक्षय तृतीया के दिन पूजा करेंगे तो पूजा के समय आप चावल तो रखिएगा ही, क्योंकि माँ लक्ष्मी को चावल अति प्रिय हैं। अब चावल की ढेरी एक थाली पर स्वस्तिक बना लें सिंदूर से, इसके ऊपर थोड़ा सा चावल की ढेरी रख दें एकदम ठीक बीच में। अब इसके ऊपर एक सुपारी रख दें, सुपारी में कलावा लपेट दीजिएगा और एक सिक्का रख दें। धन लाभ के योग बनेंगे। इस चावल में से थोड़ा सा चावल उठाकर और सुपारी सिक्का को एक साथ बांध कर रख दें लाल कपड़े में, और बाकी के चावल की खीर वगैरह बना के खा सकते हैं। अगर थोड़ा सा चावल रखा है तो टोटल रख दें। तो स्वस्तिक माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे कारगर उपाय है, क्योंकि घर के बाहर रंगोली के रूप में भी कुमकुम, सिंदूर या रंगोली
से बनाया हुआ, यानी कि जैसे अबीर गुलाल होता है, फूलों से भी स्वस्तिक बनाया जाता है जो मंगलकारी होता है। इसको स्वस्तिक को बनाने से देवी देवता आपके घर में प्रवेश करते हैं। ये छोटा सा प्रयोग है, लेकिन जीवन की हर मुश्किलों से आप बाहर आ जाएंगे। जब किसी शुभ दिन में स्वस्तिक बनाए जाते हैं घर में, तो इसका मतलब है चारों दिशाओं से आपकी रक्षा होगी। घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम अब होने लगेंगे, इसीलिए स्वस्तिक का महत्व ज़्यादा है। क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन है, तो जब आप अपने घर को पूरी तरह से सजाइएगा, घर को मंगल तोरण से सजाइएगा, घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाइएगा, तो एक स्वस्तिक अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर ठीक ऊपर चौखट में जरूर बनाइएगा, या फिर चौखट के दोनों साइड बनाएं। लेकिन जब आप स्वस्तिक बनाएंगे तो 2 खड़ी रेखाएं जरूर दीजिएगा। ये लक्ष्मी को स्थिर रखता है, लक्ष्मी को बांधता है। अधिकतर लोग स्वस्तिक को हल्दी से बनाते हैं, तो हल्दी से जब आप स्वस्तिक बनाते हैं तो ईशान कोण यानी घर के उत्तर पूर्व दिशा में अगर बनाएं तो ये ज़्यादा सुख और शांति घर में लाता है। और यदि घर में कोई मांगलिक कार्य करने जा रहे हैं, अब जैसे आपके घर में कोई शादी विवाह है, किसी का एंगेजमेंट है, तब आप सिंदूर से स्वस्तिक बनाइएगा घर के मुख्य दरवाजे पर। वैसे केसर, सिंदूर, रोली, कुमकुम सबको मिक्स करके भी स्वस्तिक बनाया जाए तो वो शीघ्र ही आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला होता है। स्वस्तिक से जीवन के समस्त मनोकामनाओं को पूरी की जा सकती है, और स्वस्तिक जो है हमारे जीवन के तमाम परेशानियों से हमें छुटकारा भी दिलाता है। साथ ही नकारात्मक ऊर्जाओं से भी रक्षा करता है अगर हम हल्दी से स्वस्तिक बनाते हैं तो। इस अक्षय तृतीया पर धन प्राप्ति के लिए, जीवन में जो आपके परेशानी है उससे मुक्ति पाने के लिए एक छोटा सा काम करें। इस अक्षय तृतीया पर किए गए कार्य आपको जरूर फल देते हैं। अगर आपको लगे कि बार बार धन की मुश्किलें परेशान करती है, बार बार जीवन में जैसे लगता है खुशियाँ नादार हो गई है, तब एक छोटा सा काम कीजिए। एक पानी वाला नारियल ले लें, पानी वाला नारियल जिसका कवर हटाया हुआ हो। अब इस नारियल के ऊपर पहले से धो के उसको शुद्ध कर लें। सिंदूर और घी मिक्स करके एक स्वस्तिक बनाएं नारियल के ऊपर, और इसके बाद इस पर एक कलावा लपेट दें या फिर लाल कपड़ा लपेट दें। माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें, क्योंकि माँ लक्ष्मी को नारियल सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर इसको आप नारियल को अपने धन के स्थान पर रख दीजिएगा। आप अपने व्यापार स्थल पर भी रख सकते हैं। धन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। पूरे 1 साल तक उसको स्थिर रहने दें, और अगले साल इसको या तो आप फोड़ के खा लीजिए पूरे परिवार के साथ, या फिर कहीं नदी में प्रवाहित कर दें। आप कोई भी काम कर सकते हैं, इससे जीवन में खुशियाँ आएंगी। अगर धन कहीं अटक गया है तब आप ये प्रयोग भी करें नारियल वाला, तो उससे फंसा हुआ रुका हुआ धन भी आता है। और अगर आपका उद्योग व्यापार नहीं चल पा रहा है तो अक्षय तृतीया के दिन आप एक छोटा सा काम कीजिएगा। अपने व्यापार स्थल पर कहीं भी एक साइड में आप एक स्वस्तिक बनाइए इस अक्षय तृतीया के दिन। याद रखिए, कभी भी बना सकते हैं, सुबह से शाम तक। एक सिंदूर का स्वस्तिक बनाइए, उसके ऊपर थोड़ा सा काली उड़द रख दें, और फिर वहाँ पर आप बिल्कुल साबुत उड़द रखिएगा, 2-4 कील रख दीजिए। आपके व्यापार में किसी की नज़र नहीं लगेगी, आपका व्यापार खूब चलेगा और जीवन में खुशियाँ भी आएंगी, धन भी आए। बस ये ध्यान रखिएगा कि कहीं साइड में कोने में आपको रखना है ये सारी चीज़ें, जहाँ पर आपकी नज़र तो पड़े पर किसी अन्य लोगों की नज़र ना पड़े। ये खुद ही आपकी रक्षा करेगा और आपके दुकान से कोई सामान भी चोरी नहीं होगा। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।